व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। चाइनीज़ भेल कैसे बनाते हैं वो आज आपको बता रहा हूँ। अब चाइनीज़ भेल दो किस्म की बनती है। एक तो सड़कों पर जो बनती है उसको फ्राइड नूडल्स लेते हैं, थोड़ा सा मंचूरियन के पकोड़े होते हैं वो डाले जाते हैं, सेजवान सॉस डालकर थोड़ा पत्ता गोभी डालकर मिक्स कर दी जाती है। वैसे वाली एक रेसिपी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जो चाइनीज़ भेल बनती है उसमें क्या किया जाता है, फ्राइड नूडल्स लेते हैं, एक वॉक के अंदर सब्जियों को सॉसेस डालकर टॉस करके फिर उसमें फ्राइड नूडल्स डालकर थोड़ी गर्म करके एक चाइनीज़ भेल बनाई जाती है। और वो वाली जो चाइनीज़ भेल भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो वाला जो वर्जन है वो आज आपको बता रहा हूँ। और चाइनीज़ भेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्राइड नूडल्स। फ्राइड नूडल्स कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। एक बर्तन में पानी को रोरिंग बॉयल पे ले आइए, मतलब खोलता हुआ पानी होना चाहिए, एकदम गर्म। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए। नमक ऐड करने के बाद नूडल्स आपको ले लेने हैं एक पैकेट, और नूडल्स को आपको इसमें ऐड कर देना है। नूडल्स को बस 1 से 1.5 मिनट तक ही आपको हाई फ्लेम पर उबालना है, जब तक कि नूडल्स जैसे सेपरेट नहीं हो जाते हैं। एक बार नूडल्स जैसे सेपरेट हो जाएं तो आपको ढक्कन लगा देना है और गैस को बंद कर देना है। गिन के 2 मिनट के लिए इन नूडल्स को आपको रेस्ट होने देना है इस गर्म पानी के अंदर। तो आपके नूडल्स हमेशा एकदम परफेक्टली बॉयल होंगे, ओवर कुक नहीं होंगे, सॉगी नहीं होंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन निकालिए। आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स एकदम अच्छी तरीके से पक गए हैं। इस स्टेज पर आपको नूडल्स को एक छन्नी से छान लेना है। नूडल्स को एक बार आपने छन्नी से छान लिया है, उसके बाद फ्रेश वाटर डालकर इसकी जो कैरी ओवर कुकिंग का प्रोसेस है उससे रोकना है। मतलब गरम नूडल्स हैं और पकते रहते हैं, तो फ्रेश वाटर से धो लीजिए। एक बार आपने नूडल्स को पानी से धो लिया है, उसके बाद पानी को अच्छे से निकाल लीजिए और छन्नी को एक दूसरे बोल के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। अब इसके अंदर 2 टीस्पून आपको तेल डालना है और तेल से नूडल्स को कोट कर लेना है, ताकि नूडल्स जो है वो एक दूसरे से चिपके नहीं। एक बार आपने तेल से अच्छे से कोट कर लिया नूडल्स को, नूडल्स आपके एकदम ठंडे हो गए हैं, तब इसके अंदर 2 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डालना है और एक चुटकी भर नमक डालना है, और एकदम लाइटली कॉर्नफ्लावर से इन नूडल्स को हल्का हल्का कोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, नहीं तो एक लई सी बन जाएगी। बस थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालकर इस तरीके से आप कोट कर लीजिए। आप देख सकते हैं नूडल्स एकदम हमारे छुट्टे छुट्टे हैं। अब नूडल्स को हमें फ्राई करना है, तो एक कढ़ाई के अंदर आपको तेल को गर्म कर लेना है 175 डिग्री सेल्सियस पर। कढ़ाई जो है बड़ी लेनी है, क्योंकि नूडल्स जब आप फ्राई करने के लिए ऐड करोगे तेल एकदम फटाफट से ऊपर आ जाता है। तो बड़ी कढ़ाई ले लीजिए। तेल एक बार आपका गर्म हो जाए तो नूडल्स को भी फ्राई करना बहुत केयरफुली। थोड़े से नूडल्स डालिए पहले, आप देखेंगे तेल एकदम से ऊपर आएगा। एक साथ अगर आपने नूडल्स डाल दिए तो तेल बाहर आ जाता है कढ़ाई से। एक बार आपने नूडल्स को डालकर तेल थोड़ा सा आपका सेटल हो, उसके बाद थोड़े से और नूडल्स डालिए। यहाँ पर मैंने आधे नूडल्स एक समय पर ऐड किए। नूडल्स ऐड करने के बाद आपको हाई फ्लेम पर ही नूडल्स को हमें फ्राई करना है और इसको ज़्यादा स्टर नहीं करना है, इसको सेट होने देना है। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि नूडल्स सेट हो जाएंगे। एक बार ये नूडल्स सेट हो जाएं इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कैसे चिमटे की मदद से मैं नूडल्स को पलटा रहा हूँ। तो नूडल्स को एकदम केयरफुली आप पलटा दीजिए। बस इसी तरीके से 1-2 बार पलटाकर आपको नूडल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो नूडल्स हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, एकदम क्रिस्प हो चुके हैं। इन्हें एकदम केयरफुली निकालिए, तेल को निकलने दीजिए और फिर इन्हें छन्नी में रख दीजिए कि अगर कोई एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। और नूडल्स को हमें यहाँ पर ठंडा कर लेना है। इसी तरीके से बाकी के आधे बैच को भी आपको फ्राई कर लेना है और छन्नी में प्लेस कर देना है, और नूडल्स को भी अच्छे से आप ठंडा कर लीजिए। एक बार आपके फ्राइड नूडल्स अच्छे से ठंडे हो जाएं, उसके बाद एक बड़े से बोल में नूडल्स को आपको इस तरीके से तोड़ तोड़ कर सेपरेट कर लेना है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं बस हल्का सा इसको ऐसे दबा रहा हूँ तो ये बस अलग हो जा रहे हैं, टूट रहे हैं और अलग हो रहे हैं। इसी तरीके से फ्राइड नूडल्स को अलग कर लीजिए और आप देख सकते हो हमारे घर पर एकदम परफेक्ट फ्राइड नूडल्स रेडी हो गए। तो फ्राइड नूडल्स बनाते कैसे आपने देख लिया। अब वो जो मैंने आपको टिप बताई कि थोड़े से ही नूडल्स डालना पहले तेल में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ डालोगे तो गारंटी तेल बाहर आ जाएगा। एक बड़ी कढ़ाई लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत आसान तरीका है। फ्राइड नूडल्स एक बार आपके बन जाएं तो आप एक एयर टाइट कंटेनर में इन फ्राइड नूडल्स को रख भी सकते हैं। 1-2 हफ्ते तक ख़राब नहीं होते हैं, हवा नहीं लगनी चाहिए। आप मंचाओ सूप के ऊपर, ट्रिपल सेजवान राइस के ऊपर या चाइनीज़ भेल बनाने के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब चाइनीज़ भेल ये जो टॉस कर कर बनाई जाती है उसका प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। एक वॉक को एकदम अच्छे से गर्म कर लीजिए। वॉक आपकी गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक, 1 स्लाइस की हुई हरी मिर्च और आधा यहाँ पर प्याज स्लाइस करके मैंने ऐड कर दिया है। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को आपको टॉस कर लेना है। 1 मिनट बाद इसमें 1 कप श्रेड की हुई कैबेज, 1 जूलियन की हुई गाजर, 1 जूलियन की हुई कैप्सिकम, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, टेस्ट के हिसाब से नमक,
और एक चुटकी भर वाइट पेपर पाउडर डालकर आपको अच्छे से इन बाकी सब्जियों को भी लगभग 30 सेकंड के लिए टॉस करना है। सब्जियों को एकदम क्रंची रहने देना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इसलिए 30 सेकंड्स के लिए टॉस कीजिए। अब उसके बाद 3 टेबलस्पून सेजवान सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून केचप और 1/4 टीस्पून लाइट सोया सॉस डालकर वापस से एक बार अच्छे से स्टर कर लीजिए। एक बार आपने सारी चीज़ों को स्टर कर लिया है तो गैस को यहाँ पर बंद कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर आधी क्वांटिटी जो हमने आज फ्राइड नूडल्स की बनाई है वो ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में ताज़ा कटा हुआ धनिया डालिए और अच्छे से एकदम फटाफट स्टर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर, नहीं तो आपके नूडल्स जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे। आप देख सकते हो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऊपर से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालिए और ये आप देख सकते हो हमारी चाइनीज़ भेल रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस बनी है चाइनीज़ भेल। और अगर आपने ये टॉस करके गरम वाले तरीके से चाइनीज़ भेल नहीं बनाई है तो घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, एकदम अलग ही लगती है वो दूसरे वाली चाइनीज़ भेल से। दूसरी वाली चाइनीज़ भेल बनानी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा। मैंने आज जो क्वांटिटीज़ आपको बताई है वो आधे ही नूडल्स यूज़ किए। कोशिश कीजिए कि उतनी ही क्वांटिटी एक बार में बनाइए। बहुत बड़ी क्वांटिटी बनाएंगे तो नूडल्स सॉगी हो जाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा उसको बनाने में। तो आधी क्वांटिटी से बनाइए, फिर से बनाना चाहते हैं तो फिर आधी क्वांटिटी फिर से बना लीजिए, टॉस कर लीजिए ज़्यादा तैयारी करके। तो चाइनीज़ भेल बनाइए अपने घर पे। कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Chinese भेल recipe at your home. Cheers.